हाँ तो आज एट्थ वाले आज हम पढ़ेंगे ओलंपिक खेल। ओलंपिक खेल क्योंकि जो पिछली कहानी तो हमने की खत्म, इसलिए जो हर जो पिछली खत्म हो गई बोलना चाहिए। अब हम आज पढ़ेंगे ओलंपिक खेल। ओलंपिक खेल जो है इसको पढ़ने से पहले हम देखेंगे क्या अल्फाज मायने जो है वो बहुत ज़रूरी होते हैं। जी है, क्योंकि जब कहानी पढ़ेंगे, जो मजमून पढ़ेंगे, जो लेसन पढ़ेंगे तो क्या होगा, उसमें जो अल्फाज आएंगे मुश्किल। इसलिए पहले हम क्या करेंगे, पहले हम पढ़ेंगे अल्फाज मायने। अल्फाज मायने हैं रवायत। रवायत क्या होती है? बयान, वो ख्यालात और तौर तरीके जो पहले से चले आ रहे हैं। रवायत क्या होती है? जो हमारे समाज में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पुराने ज़माने से चली आती हैं, जो पुराने ज़माने से जिस ढंग से हम पुराने बुजुर्ग जो थे, बुजुर्गान वो मनाते थे, हम उसी तरीके से उसको मनाते चले आ रहे हैं। इसको बोलते हैं रवायत। शहादत, सबूत, गवाही। शहादत क्या होती है? सबूत या गवाही। हजरत ईसा, हजरत ईसा पैगंबर का नाम जिनके मानने वाले ईसाई कहलाते हैं। हजरत ईसा कौन था? ये भी एक पैगंबर था। जैसे हजरत मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक पैगंबर थे, इसी तरह हजरत ईसा भी एक पैगंबर थे। मगर ये किस कौम के पैगंबर थे? पैगंबर का नाम जिनके मानने वाले ईसाई कहलाते हैं। हजरत ईसा को जो मानने वाले होते हैं उनको हम कहते हैं ईसाई। कबल मसीह, कबल मसीह को हम ऐसे भी लिखते, काफमी ऐसे भी लिखते हैं। इसका मतलब है हजरत ईसा की पैदाइश से पहले। कबल होता है पहले, कबल मसीह हो गया हजरत ईसा की पैदाइश से पहले। दस्तूर, कायदा, रवायत, तौर तरीका। दस्तूर क्या होता है? कायदा, रवायत, तौर तरीका। मुजस्मा, बुत, मूर्ति। आपने देखा बाज़ारों में बड़ी बड़ी मूर्ति लगी होती हैं। कोई बुजुर्ग होता है, या कोई अच्छा लीडर होता है, या कोई अच्छा ऑफिसर होता है, जो कोई अच्छे अच्छे जो लोग होते हैं, उनका क्या होता है, बड़े बड़े बाज़ारों के जो चौराहे होते हैं वहाँ पे बुत बने होते हैं, उसको हम बोलते हैं मुजस्मा। नस्ब करना, नस्ब करना था खड़ा करना, लगाना, कायम करना। नस्ब करना, खड़ा करना, लगाना, कायम करना। शहर पनाह, शहर पनाह होता है शहर की चार दीवारी, फसील, फसील। शहर पनाह होता है शहर की चार दीवारी, फसील। पुराने ज़माने में जो शहर होते थे उसमें क्या होता है, चार दीवारी होती थी, उसके अंदर शहर होता था, एक किस्म का किला होता था। चार दीवारी होती थी, जैसे एक शहर, उसकी चार दीवारी होती है और बीच में शहर बसता था, उसको बोलते थे शहर पनाह। डंडोरची, डंडोरची होता है डोल पीट कर ऐलान करने वाला, इसको हम मुनादी भी बोलते हैं। डंडोरची होता है डोल पीट कर ऐलान करने वाला। आज तो ये ज़माना रहा नहीं, मगर आज बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर डोल बजाते हैं और फिर लोगों को कोई खबर होती है उसको सुनाते, कोई सूचना, कोई खबर होती है हुकूमत की तरफ से या लोगों की तरफ से, वो लोगों को सुनाते हैं। जैसे हम देखते हैं पुराने कोई तस्वीरें देखते हैं या फिल्मों में देखते हैं, कोई ऊँट पर बैठकर, घोड़े पर बैठकर डोल बजाता है, फिर वो पहले जैसे कहता है सुनो सुनो ऐसा ऐसा हुआ है, उसको हम बोलते हैं डंडोरची, जो डोल पीट कर ऐलान करने वाला होता है। बेखौफ व खतर, बेखौफ व खतर, डर और खतरा के बगैर। बेखौफ व खतरा होता है डर और खतरा के बगैर, ना खतरा हो ना डर हो, से बोलते हैं बेखौफ व खतर। गैर जुनानी, जुनान के बशिंदे ना होना, हो ना हो। गैर जुनानी होता है जो जुनान के बशिंदे ना हों। जैसे कश्मीर, जो कश्मीर में नहीं रहते हैं मगर ऐसे आते हैं, उनको हम बोलते हैं गैर कश्मीरी, क्योंकि वो कश्मीरी नहीं होते। जो अमाल, अमल की जमा, काम।
अमाल क्या होता है? अमल की जमा जहाँ काम। संग तराशी होते हैं पत्थरों को काटने वाला। संग तराश होता है पत्थरों को काटने वाला, पत्थरों के मुजस्मे बनाने वाला। आपने देखा, हम से हो जाते हैं तो वहाँ पर के नज़दीक व्या को क्या करते हैं, पत्थरों को तराश करके, जैसा भी उनको कोई बोलता है कोई तस्वीर, तो वो तस्वीर बना देते हैं। वो किसी किस्म के पत्थर के वो बर्तन जैसे बनाते हैं, उसको बोलते हैं, जो पत्थरों को तराश करके बनाते हैं उसको बोलते हैं संग तराश। संग मीन पत्थर, तराश मीन उसको तराशना, संग तराश उसको बोलते हैं। पत्थरों को काटने वाला, पत्थरों के मुजस्मे बनाने वाला। एजाज इज्जत, एजाज क्या होता है? इज्जत। नशो नमा तरक्की, नशो नमा क्या होता है? तरक्की। नशो नमा होता है तरक्की। तायद करना, तायद करना, हमायत करना, तायद करना, हमायत करना किसी की। मकबूलियत शोहरत, मकबूलियत शोहरत। दार उल खिलाफा, दारुल खिलाफा, इसको दारुल खिलाफा। राजधानी, हुकूमत का सदर मकाम। दारुल खिलाफा क्या होता है? राजधानी, हुकूमत का सदर मकाम। जैसे हमारे जम्मू कश्मीर का क्या है? दारुल खिलाफा। गर्मियों में श्रीनगर और सर्दियों में जम्मू। जैसे पंजाब का क्या है? दारुल खिलाफा चंडीगढ़ है। और हिमाचल का कहाँ पर है? ऐसे जैसे पंजाब का वहाँ पे है, राजस्थान का दारुल खिलाफा कहाँ पे है? जैसे हमारे हिंदुस्तान है, हमारे मुल्क का दारुल खिलाफा कहाँ है? दिल्ली में है। राजस्थान का कहाँ पर है? जयपुर में है। और हिमाचल कहाँ पर है? शिमला में है। ये हो गया दारुल खिलाफा, यानी कि राजधानी, हुकूमत का सदर मकाम। बरआज़म, बरआज़म होता है खुशकी का वो बड़ा हिस्सा जिसमें बहुत से मुल्क हों। बरआज़म उसको बोलते हैं खुशकी का वो बड़ा हिस्सा जिसमें बहुत से मुल्क हों। जंग अजीम, दो बड़ी आलमी जंगें। जंग अजीम, दो बड़ी आलमी जंगें, यानी कि जिसमें पूरा आलम जो है वो शामिल हो जाता है उस जंग में, उसकी लपेट में आ जाता है, मुलव्वस हो जाता है, उसको हम बोलते हैं जंग अजीम, बड़ी आलमी जंगें। बैन अल-अक़वामी, मुख्तलिफ कौमों के दरमियान। बैन अल-अक़वामी, मुख्तलिफ कौमों के दरमियान, अलग अलग कौमों के बीच, उसको बोलते हैं। मेज़बान, मेज़बान होता है वो शख्स जिसके यहाँ मेहमान आए। जब हम किसी के घर जाते हैं तो हम मेहमान होते हैं, जब जिसके घर जाते हैं वो क्या होता है? मेज़बान। जिसके घर हम जाते हैं वो मेज़बान होता है, और जो जाने वाला होता है वो मेहमान होता है। मेज़बान का मतलब हो गया वो शख्स जिसके जहाँ मेहमान आए। खिलाड़ियों का दस्ता, खिलाड़ियों का दस्ता, खिलाड़ियों की जमायत, खिलाड़ियों का गिरोह। जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो कितने कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 एक तरफ और 11 दूसरी तरफ। इसका मतलब खिलाड़ी 11 का एक दस्ता हो गया, और दूसरी तरफ का भी एक दस्ता हो गया कि जिसमें 11 होते हैं। अलामत, निशान, इशारा। अलामत क्या होता है? निशान, इशारा। जैसे क्या होता है? जैसे हम लिखते हैं ना वो फुल स्टॉप, वो भी क्या होता है? वो अलामत होती है। या फिर वो साइन ऑफ इंटरोगेशन, जैसे ये है, ये भी इंसान है ना, ये देखो ये इशारा है, अलामत है। इस तरह इसको हम इशारे को क्या बोलते? ये देखो है ना, ये अलामत है, ये अलामत है, ये अलामत है। फुल स्टॉप, ये देखो बीच में है ना, ये फुल स्टॉप, ये अलामत है। ये है ना निशान और इशारा है ना बीच में, ये भी एक अलामत है। मोटो, मकसद, नस्ब, अलीन। मोटो कहता है मकसद, नस्ब, अलीन। मतलब किसका मोटो है कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, किसका मोटो है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूँगा, किसका मोटो है कि मैं बड़ा होकर के इंजीनियर बनूँगा, किसका मोटो है कि मैं बड़ा होकर के पढ़ लिख के मास्टर बनूँगा। ये होता है मोटो, मकसद। लातीनी ज़बान, लातीनी ज़बान क्या है?
قدیم روما کی زبان رومی زبان. کیا لاطینی زبان کیا کون سی ہے؟ قدیم روما کی زبان رومی زبان. آمادہ کرنا رضامند کرنا تیار کرنا. آمادہ کرنا رضامند کرنا یا تیار کرنا. تو یہ تھے الفاظ معنی. ٹھیک ہے، الفاظ معنی. اور اب کیا ہے، تھوڑا سا اس کو پڑھیں گے، تھوڑا سا پڑھیں گے. دیکھو، اولمپک کھیل. آپ نے اولمپک کھیلوں کا نام سنا ہوگا. ان کھیلوں میں دنیا کے بہترین کھلاڑی حصہ لیتے ہیں. آئیے ہم آپ کو ان کھیلوں کے بارے میں بتائیں. اولمپک یونانی لفظ اولمپیا سے بنا ہے. یونان کی ایک وادی کا نام اولمپیا ہے جس میں دریائے دریائے ایفون بہتا ہے. یہ وادی بے حد خوبصورت اور کشادہ ہے. ایک روایت کے مطابق پہلا اولمپک مقابلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 1253 سال پہلے ہرکولس نے شروع کیا. اس روایت کی کوئی تاریخی ثبوت یعنی ہم نے پڑھا ادھر شہادت یا ثبوت موجود نہیں ہے، بلکہ تاریخی اعتبار سے یہ کہا جاتا ہے کہ مقابلے 884 قبل مسیح میں شروع ہوئے. آج اتنا ہی پڑھیں گے، پھر کل آگے پڑھیں گے.